तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्या वेरिएशन ऑफ जी के बारे में कि किस तरह से जी की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। जैसे कि आप अगर हाइट पर जाओगे तो चीज़ें चेंज होती है, डेप्थ में ज़मीन के अंदर जाओगे तो भी क्या होता है, वेरिएशन ऑफ जी आता है। तो बात करने वाले इसका 6 लेक्चर होगा। 5 लेक्चर क्या हो चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं। इसमें आप देख लेंगे, हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो क्या करेंगे, उसको आप देख लेंगे। मैं इसका लिंक क्या करूँगा आपको इसके डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूँगा। तो हम आज बात करने वाले वेरिएशन ऑफ जी के बारे में। तो कैसे हैं आप सब एकदम बढ़िया, और आप सबका स्वागत है अपने प्यारे चैनल मिलियन एजुकेशन के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, वेरिएशन ऑफ जी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर टॉपिक क्या है, सर वेरिएशन ऑफ जी, मतलब जी किस तरह से वेरी होता है, जी की वैल्यू किस तरह से वैल्यू। आपको बोलिए सर जी क्या है, जी मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपने इसका पहला लेक्चर आप देख लेंगे अगर आपने नहीं देखा है कि ये जी क्या होता है। देखो बहुत सिंपल होता था। मैं बोलता कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास क्या है, एम है, और ये आपका मास ऑफ अर्थ है, तो इस अर्थ इसको क्या करे, अपनी सेंटर तक क्या करेगा, खींचेगा विद द फोर्स ऑफ एफ। याद है, हाँ से मालूम है। तो ये फोर्स क्या होता था, न्यूटन ने बताया था जी मास एक एम एक मास उन दोनों का डिस्टेंस। हाँ सर मालूम है, एक मास उन दोनों का डिस्टेंस आर होता था। फोर्स कितनी होती थी, एफ विच इज इक्वल टू जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। तो वो यहाँ पे एक मास और उन दोनों का डिस्टेंस मान लो कैपिटल है, क्या कैपिटल आर है। तो फॉर्मूला जी एम मास ऑफ अर्थ ले लो, इसको मास एक मास और उन दोनों डिस्टेंस के आर, तो हो गया आर स्क्वायर। ये फोर्स से इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये इसको फोर्स से अट्रैक्ट करेगा तो ये बॉडी नीचे गिरेगी विद द एक्सेलरेशन जी। तो वो जी का फॉर्मूला याद है कितना, जी का फॉर्मूला था जी एम ई बटे आर ई का स्क्वायर। जी का था सर, जी था इस फोर्स की वजह से जब ये मास नीचे गिरेगा तो उसके पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। क्योंकि ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से आया, इस अर्थ के फोर्स की वजह से आया। इसको बोलते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन आया उसको बोलेंगे क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से किसी बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन आता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब क्या कि किसी बॉडी के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से किसी बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। उसको जी लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, जी एम ई बटे आर ई द होल स्क्वायर। आपको मालूम है कि जी भी कांस्टेंट होता है, मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट, रेडियस ऑफ अर्थ भी क्या होता है, कांस्टेंट। सबकी वैल्यू फिक्स होती है। इसको आप रखोगे, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बहुत फेमस है, मतलब ये कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब कि अगर आप कोई दो बॉडी को फेंकोगे, चाहे एक मोटा हो हल्का हो, और उनको छोड़ोगे तो दोनों साथ में गिरेंगे। कहाँ गिरेंगे, दोनों साथ में गिरेंगे। सर ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ जी की वजह से। जी क्या है कि अर्थ की वजह से बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन आया, वो देखो उसके अंदर जो बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन आता है अर्थ की वजह से, वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। मतलब वो मास कैसा हल्का हो भारी हो उस पर डिपेंड करता ही नहीं, मतलब कोई हल्का हो भारी हो दोनों साथ में गिरेंगे, दोनों क्या होंगे, साथ में गिरेंगे। इसका मतलब ये होता है। इतना सब मैं बातें इसके 5th लेक्चर के अंदर मैं कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो क्या करूँ, उसको अच्छे देख लेंगे ताकि आपका टॉपिक क्या हो जाए, एकदम 5-10 मिनट का 10-15 मिनट का लेक्चर है, उसको क्या कर लेंगे, अच्छे से जाके देख लेंगे। और आज हम बात करने वाले वेरिएशन ऑफ जी के बारे में, मतलब कि सर किस तरह चेंज होता है। और बात सबसे पहला टॉपिक क्या है, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। कि सरफेस ऑफ अर्थ पर क्या वैल्यू होती है जी की। देखो बात करेंगे इसके, देखो बहुत प्यारा टॉपिक है, समझना बहुत मजेदार टॉपिक है। ये अपना है, और देखो ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस आर है। क्या रेडियस आर है, हर जगह ये होगा, रेडियस क्या होगा, इसका आर होगा। और मान लो देखो उसको दो चीज़ होती है, अपने पास क्या दो चीज़ है। आपको कहाँ पे सरफेस, कहाँ पे मैं सरफेस पर हूँ। सरफेस मतलब जहाँ पर अभी आप जैसे हैं वो क्या अपन सरफेस पर है। जो बिल्डिंग पर है मतलब वो सरफेस ज़मीन से कुछ हाइट पर है। तो अभी अपन कहाँ पर, ज़मीन पर है। कहाँ पे अपन सिंपली ज़मीन पर है। ज़मीन मतलब सरफेस पर है। कहाँ पे, सरफेस पर। कोई बॉडी यहाँ है, कोई बॉडी यहाँ पर है, कोई बॉडी यहाँ पर है। तो अपन सिंपली कहाँ है, सरफेस पर। कहाँ, सरफेस पर। तो सरफेस पर है, कहाँ पर है, सरफेस। तो देखो ये होगा मास ऑफ अर्थ और ये होगा अपना मास, तो जो वैल्यू ऑफ जी होगी वो क्या होगी, ये होगी जी एम ई डिवाइड बाय अब आपका और अर्थ का रेडियस कितना आर है, तो ये आर क्या होगा, आर होगा। तो आर ई द होल स्क्वायर। समझ में, ये आर क्या था कि एक बॉडी का और एक बॉडी का जो डिस्टेंस था वही क्या होता, आर होता था। तो ये अपनी बॉडी, ये रही अपना मास ऑफ अर्थ रहा, तो उन दोनों का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का स्क्वायर। तो ये होगी अपनी सरफेस। कहाँ पे होगी, सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाली कितनी होगी, जी एम ई बटे आर ई द होल स्क्वायर। मतलब सर ये तो यही वैल्यू है, मतलब वैल्यू कितनी होती है, 9.77 होगी। कितनी होगी, सरफेस में कितनी होगी, 9.77 बोलो, या इसको बोलो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी वैल्यू होगी कहाँ पर, सरफेस पर। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, जी एम ई बटे आर ई द होल स्क्वायर होती है। यहाँ पर
सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका 9.77 मीटर पर सेकंड आएगा। समझ गए? हाँ समझ गए। सरफेस पे इतनी वैल्यू होती है। सर एक क्वेश्चन आता है, क्या आता है क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है सर? आपको मालूम है कि ये जो ये ऊपर नॉर्थ, देखो ऐसा कुछ ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, इसको क्या बोलते हैं अपन? पोल्स। क्या बोलते हैं इसको? पोल्स, नॉर्थ साउथ पोल। मतलब ये क्या है? ये पोल्स है। क्या है ये? पोल्स है। और ये क्या अपना इक्वेटर, क्या आपका ये पोल्स है, और ये क्या आपका इक्वेटर, क्या आपका इक्वेटर है। दो चीज़ होती है ना, ये नॉर्थ साउथ, मतलब ये पोल्स हैं, क्या आपके पोल्स हैं, इक्वेटर इक्वेटर पोल्स पर। बहुत गर्मी यार। मैं बात कर रहा हूँ, देखो ऊपर नॉर्थ और नीचे का साउथ होता है, आपको वहाँ से मालूम होगा। ऊपर क्या होता है? नॉर्थ, और नीचे का साउथ। तो नॉर्थ साउथ की पोल्स है, क्या है? पोल्स है। तो उसको बोलते हैं पोल, क्या बोलते हैं उसको? पोल्स बोलते हैं। और ये आपका क्या इक्वेटर, क्या आपका सिंपली इक्वेटर है। ये आपका क्या है? इक्वेटर है। और ये आपका पोल्स है, क्या आपका सिंपली है? पोल्स है। ये आपका क्या इक्वेटर है, क्या आपका इक्वेटर, ये इक्वेटर और वो क्या सिंपली पोल्स है। तो क्वेश्चन ऐसा आता है, आपको मालूम होगा, क्वेश्चन ऐसा आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि जी ऑन पोल और जी ऑन इक्वेटर, चूँकि ये कम है तो ज़्यादा होती है। पोल्स पर एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा होती है। मतलब अगर आप चले जाओगे कहाँ पर, कश्मीर में चले जाओगे, तो वहाँ पर जो एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? कम होता है। इक्वेटर में क्या होता है? कम होता है। मतलब इस तरफ जाएंगे आप तो क्या होगा? कम होगा। ऊपर क्या ज़्यादा होता है। मतलब पोल्स पर एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा होती है। और जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू इक्वेटर में क्या होती है? कम होती है। ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन आता है कि वाई पोल्स पर एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इक्वेटर से ज़्यादा कहाँ पे होती है? पोल्स पर होती है। ऐसा क्यों होता है, ये करना अपने को समझना है। बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। देखो इसको समझ लेंगे अपन। देखो आपको एक चीज़, आपको फॉर्मूला मालूम है, जी विच इज इक्वल टू व्हाट? GME बटे RE द होल स्क्वायर। फर्स्ट केस मान के चलते इसको। तो अपने फॉर्मूला, आपको सरफेस पे फॉर्मूला आपको मालूम है। देखो ये पॉइंट भी आपका सरफेस पर ही है। कहाँ पर है? सरफेस पर है। लेकिन आपको दिख रहा है सर, चूँकि ड्यू टू वेरिएशन ऑफ शेप, आपका जो अर्थ है वो क्या नहीं है? सर्कल नहीं है। आपको किसी ने बताया था? कैप्लन से बताया था। कैप्लन ने क्या बोला था कि प्लैनेट का जो ऑर्बिट है वो कैसे? सर्कुलर नहीं है। सर्कुलर होता, अगर सर्कुलर होता क्या होता? अगर सर्कुलर होता तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होता? बराबर होता। सर्कल में रेडियस होते बराबर होते। लेकिन चूंकि ये क्या है? अपना इलिप्स है। इलिप्स होने के से ये जो चीज़ है वो ये इससे क्या है? बड़ा है। मतलब ये जो इक्वेटर का रेडियस है, जो इक्वेटर है क्या आपका, जो रेडियस ऑफ जो इक्वेटर है वो ज़्यादा है किससे? रेडियस ऑफ पोल से। दिख रहा है आपको सर? हाँ सर, ये क्या है? इससे ज़्यादा, ये बड़ा है, तो ये इससे क्या है? बड़ा है। ये चीज़ ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू कभी आता है? ड्यू टू व्हाट? बिकॉज ऑफ प्लैनेट के ऑर्बिट क्या है? अपने सर्कुलर नहीं है। ये कैसे है? थोड़े से इलिप्स है। इलिप्स में ये ज़्यादा होता है, ये क्या होता है? कम होता है। तो ये रीज़न है कि अपना ये इसका जो रेडियस है उससे क्या होता है? ज़्यादा होता है। समझ गए सर? अब आपको दिख रहा है कि इन दोनों का जो रिलेशन है, वो कैसा है? इनवर्सली दिख रहा है। मैं देखो जी इसके साथ कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके कैसा है? इनवर्सली। मालूम है दो वो जब डायरेक्टली मतलब सामने सामने, इनवर्सली मतलब 1/, के अंदर। कैसा? 1/, के अंदर। तो ये इससे कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देख लो, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, देख लो। तो ये इससे डायरेक्टली, और इससे कैसा है? इनवर्सली है। इनवर्सली मतलब 1/, देखो ऐसा। डायरेक्टली मतलब सामने सामने, ए और बी डायरेक्टली है, देखो ऐसा। और ए और बी मेरे को लिखना है इनवर्सली, तो ऐसा डाल दो 1/b। इनवर्सली मतलब 1/, तो ये चीज़ 1/, के अंदर है। मतलब ये इससे कैसा है? इनवर्सली। कैसा है? इससे, समझ गए? देखो ये इसका डायरेक्टली, उससे कैसे? इनवर्सली मतलब 1/, में मतलब इनवर्सली। क्या है ये? इनवर्सली। आपको मालूम होगा डायरेक्टली मतलब क्या होता है कि अगर बी बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा, अगर बी को बढ़ाओगे तो ए भी बढ़ेगा। इनवर्सली मतलब होता है कि अगर ए के बढ़ाओगे, इनवर्सली मतलब उल्टा क्या होगा? उल्टा होगा। अगर ए को बढ़ाओगे तो बी क्या होगा? ऑटोमेटिकली कम होगा। बी को बढ़ाओगे तो ए क्या होगा? कम होगा। इसलिए मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा काम। क्या होता है इसके अंदर? उल्टा काम होता है। अगर आप ए को बढ़ाओगे तो बी कम होगा, अगर बी को बढ़ाओगे तो ए कम होगा। इसमें क्या होता है? डायरेक्टली सामने सामने जो करोगे, इसको बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डायरेक्टली, इसको इनवर्सली, सामने सामने मतलब डायरेक्टली, 1/, मतलब इनवर्सली। अगर इसको बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा डायरेक्टली के अंदर। इनवर्सली मतलब उल्टा होता है। अगर आप इसको बढ़ाओगे तो ये क्या होगा? आपका स्प्लिट कम होगा। ये चूंकि इनवर्सली है, ये क्या? चूंकि इनवर्सली है, मतलब अगर आप इसको बढ़ाओगे तो ये क्या होगा? कम होगा। और आपको मालूम है आपका रेडियस ऑफ इक्वेटर क्या है? ज़्यादा है। तो वहाँ पर जी ई की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। समझ ऐसा लिख देंगे। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि रेडियस ऑफ इक्वेटर इस ज़्यादा किससे होता है? रेडियस ऑफ पोल की वजह से। तो चूँकि रेडियस ऑफ इक्वेटर क्या होगा? ज़्यादा है, तो यहाँ पर जी ई की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। और चूँकि रेडियस ऑफ पोल क्या है? कम है, मतलब यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। इनवर्सली क्या लिखा मैंने? इसका उल्टा कर दिया, देख लो।
चूँकि यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ ज़्यादा होता है तो वहाँ पर जी की वैल्यू क्या कम होगी। चूँकि यहाँ पर आरपी की वैल्यू मतलब पोल पर रेडियस क्या होता है कम होता है तो वहाँ पर ये क्या होगा ज़्यादा होगा। देख लो इसका क्या कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया, इसी बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये रीज़न होता है, ये रीज़न होता है। कोई आपसे बोले सर रीज़न क्या होता है, बोलने का कुछ रीज़न नहीं होता है। बोले तो क्या रीज़न होता है, रीज़न तो कुछ होगा ना। तो आपको बोलना है, देखो बोलना शेप की वजह से, किसकी वजह से, चूँकि अपना जो ऑर्बिट का जो शेप है वो सर्कुलर नहीं है। अगर सर्कुलर होता तो ये और ये बराबर होता तो दोनों क्या आते, सेम आते। चूँकि अपना शेप कैसा इलिप का शेप है, मतलब ये इससे क्या ज़्यादा होता है, मतलब रेडियस ऑफ इक्वेटर रेडियस ऑफ पोल से क्या होता है, ज़्यादा होता है। और आपको मालूम है ये फॉर्मूले के अंदर ये से इन्वर्सली होता है। इसका मतलब कि अगर आप ये बढ़ाओगे तो ये घटेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। चूँकि ये आर ई की वैल्यू यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ पे ये ज़्यादा, तो ये क्या होगा, कम होगा, मतलब जी ई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, कम होगी। और पोल का रेडियस कम होता है तो वहाँ पर एक्सचेंज ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल क्या होगा, ज़्यादा होगा। खत्म, यही करना है। क्या है, समझ लिया इसको, पॉइंट में क्या करना है, सिंपली आपको लिख देना है। समझ गए, बहुत प्यारा टॉपिक था, बहुत आसान सा टॉपिक था, आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे क्या करेंगे, नीचे कमेंट करेंगे। बहुत बेहतरीन सा टॉपिक था ये, समझ गए। तो सरफेस की कहानी क्या होगी, खत्म हो गई। सरफेस पे क्या होती है, 9.77 मीटर पर सेकंड होती है। और आपको मालूम नहीं होगा ये मैक्सिमम क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्या होती है, मैक्सिमम। सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। मतलब इससे ज़्यादा वैल्यू कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ पे होती है, सरफेस पर होती है। समझ गए, इतना नोट कर लेंगे। फिर आप लोग पढ़ते हैं कि वेरिएशन ड्यू टू हाइट क्या होता है। तो अभी आपको टॉपिक क्या है, ड्यू टू हाइट। ड्यू टू हाइट, हाइट के साथ क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, उसको क्या करना है, आपको पढ़ना है। बहुत सिंपल है, वो सब फॉर्मूला है सबके। आपको अगर फॉर्मूला मालूम है, जी का फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। जी का फॉर्मूला क्या है, जी एम ई बटे आर ई द होल स्क्वायर। ये कहाँ पे, सरफेस पे होता है। समझ गया, अब देखो इसको याद रखो। देखो जी इससे कैसा है, डायरेक्टली है। मास से कैसा है, ये डायरेक्टली है। और इससे कैसा है, इन्वर्सली। कैसा है, सिंपली इन्वर्सली है। समझ गए, ये दो चीज़ अगर आपको याद हो तो आप चीज़ों को इजीली समझ सकते हो। आपने कहा जाना ड्यू टू हाइट, मतलब अब अपन सरफेस से कहाँ जाएंगे, थोड़े से हाइट पर जाएंगे। क्या जाएंगे, थोड़े से हाइट पर जाएंगे। देखो बहुत सिंपल है भी, ये रहा इस तरह से आपका, ये आपका सेंटर बन गया। ये क्या आपका सरफेस, क्या है एक्चुअली आपका, ये आपका सरफेस है। ये आपका क्या सरफेस है। अब आप यहाँ पर नहीं, अब थोड़ा सा आप हाइट पर, कहाँ थोड़ा सा हाइट पर हो। हाइट पर आप सर कब जाते हो, अरे एरोप्लेन के अंदर, एरोप्लेन के जाते हो, रॉकेट के अंदर, एरोप्लेन के अंदर आप थोड़ा रहते हो, ऊपर रहते हो। जो अपने सैटेलाइट से वो कहाँ रहते, कुछ हाइट पर, कहाँ पे, कुछ हाइट पर होते हैं। तो आपको मालूम है जो अपन जब एरोप्लेन के अंदर जाते हैं तो कुछ अपन कहाँ कुछ हाइट पर होते हैं। बिल्डिंग्स वगैरह के अंदर अपन कुछ हाइट पर होते हैं। रॉकेट्स वगैरह के अंदर अपने जो कुछ बहुत सारे जो आपको मालूम होगा कि चीज़ें क्या हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। बहुत सारी जो आपको मालूम होगा, बहुत सारे अपने पास साइंटिफिकली बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, अपने अर्थ से बहुत ऊपर होती हैं। समझ गए, बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जो कहाँ होते हैं, बहुत ऊपर होते हैं। तो वो उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो मान लो यहाँ पर कोई बॉडी है जो कुछ h हाइट पर है। ये सरफेस से कुछ क्या है, h हाइट पर ऊपर है। कितनी हाइट पर सर, h हाइट पर क्या है, ये ऊपर है, h हाइट पर, स्मॉल h हाइट पर। और ये क्या है, ये इसका रेडियस ऑफ अर्थ, क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। तो इन दोनों को मिला के बोल दो r प्लस h आपका क्या होगा, इसको बोलते स्मॉल, क्या बोलते स्मॉल r। स्मॉल r क्या है आपका, r प्लस एच, क्या है आपका, r प्लस एच है। r प्लस एच क्या होगा आपका, स्मॉल r, क्या है, सिंपली है स्मॉल r। समझ गया, समझ गया सर। और r के रेडियस और h क्या है, कुछ हाइट पर। अब मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर g की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर g की वैल्यू क्या होगी। तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला अपने पास है, g का फॉर्मूला होता है जी एम ई। अब यहाँ पर लेकिन जो r है वो क्या होता था, वो क्या होता था कि एक बॉडी तक का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते थे अपन, r बोलते थे। तो यहाँ पर अपना r कैपिटल आर नहीं है, ये क्या है अपना स्मॉल आर, क्या है सिंपली। समझ गए, याद है, एक मास और एक मास उनका डिस्टेंस। तो एक मास और उनका डिस्टेंस कितना है इस बार, स्मॉल आर, क्या है स्मॉल आर, क्या है सिंपली स्मॉल आर। बोलो स्मॉल आर का स्क्वायर, क्या होगा, स्मॉल आर का स्क्वायर। इसको आप ऐसा बोलो या उसको आप ऐसा बोल दो, जी एम ई बटे आर प्लस, चूँकि ये होता कितना है, आर प्लस एच द होल स्क्वायर। इतनी वैल्यू होगी किस पर, सरफेस h हाइट पर। h हाइट पर अपना फॉर्मूला ये बन जाएगा r प्लस एच, क्या बन जाएगा, r प्लस, सिंपली है। कुछ हाइट ऊपर चले गए तो r प्लस क्या बन गया, ये h बन गया। कुछ हाइट नीचे आओगे तो r माइनस बन जाएगा। समझ गए, तो ऊपर गए तो r प्लस एच हो गया। समझ गए सर। अब आप देखो कि ये इससे कैसा है, इन्वर्सली है कि नहीं, क्या इन्वर्सली, मेरे को तो मालूम है कि ऊपर चीज़ें क्या होती, घटती है। आप ऊपर जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी। तो मेरे को बताना कि क्यों कम होगी, क्योंकि ये इससे कैसा इन्वर्सली, कैसा है, ये इन्वर्सली है, r प्लस एच द होल स्क्वायर। जब आप सरफेस पर थे तो मान लो कुछ वैल्यू आपकी 5 थी, कितनी थी, r कितना आपका 5 मान लो, और h मान लो 3, कितना है, 3 है। जब सरफेस पर थे तो ये क्या होता, 1/r था ना, 1/r मतलब 5 का स्क्वायर, मतलब 25, कितना हो गया, 25 हो गया। लेकिन अब ये कुछ बढ़ गया, देखो h और ऐड हो गया, h क्या कुछ और क्या हो गया, ऐड हो गया। मतलब कुछ इस तरह से मान लो 5 3 कितना हो गया, 5 3 8 हो गया, तो 8 का स्क्वायर।
आपको दिख रहा है कि ये वैल्यू बढ़ गई, ये वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई, और आपको मालूम है कि ये इससे कैसा है, इनवर्सली है, मतलब ये ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, कम होगा। चूँकि 8 ज़्यादा है, 8 क्या है, एच हाइट पर ये वैल्यू होगा ना, तो 8 ज़्यादा है तो जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा उतना ये क्या होगा, कम होगा। तो हाइट, कुछ हाइट ऊपर जाने पर आर प्लस एच क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो उसकी वजह से जी ऑफ एच क्या होगा, कम, क्या होता है, कम हो जाएगा। किससे, सरफेस, देखो सरफेस पे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इसके, समझ गए। तो ऊपर जाने पर ये बढ़ गया, ये बढ़ने की ये क्या होता है, कम होता है। मतलब कुछ हाइट ऊपर जाने पर, कुछ हाइट ऊपर जाने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, कम, क्या होती है, कम होती रहती है। मतलब देखो यहाँ पर मैक्सिमम होती है, फिर और जब कम 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 फिर एक वक्त क्या आएगा, जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आप इसके ऊपर चले गए तब अब ये आपको बोले स्पेस क्या आ जाएगा, फिर स्पेस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा। देखो मैक्सिमम होती है, फिर ऊपर जाएगा कम 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 कम, फिर क्या हो, जीरो, क्या हो, जीरो हो जाएगा। अब जीरो के अगर आप ऊपर चले गए मतलब वहाँ पे क्या स्पेस, क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा। स्पेस की दुनिया बोलते ना, क्या आ गया, स्पेस, जहाँ पे फ्री ग्रेविटी, तो वो स्पेस वहाँ पे सिंपली आपको आ जाएगा। समझ गए सर। तो कुछ हाइट ऊपर जाते वक्त जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, क्या होती है, कम होती है। और आप जितना ऊपर जाओगे उतना क्या होगा, कम होते जाएगा, बिकॉज ऑफ ये रिलेशन। ये जितना ऊपर जाओगे ये इतना बढ़ेगा और ये उतना क्या होगा, कम होगा। फिर कम 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 होते क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो के ऊपर क्या आएगा, सिंपली आपका स्पेस चालू हो जाएगा, जहाँ पर फिर अगर आप इसके पार चले गए, रॉकेट वगैरह इसके पार चले जाती है, रॉकेट इसके पार चले जाती है, फिर उसको ना कोई ज़मीन खींचेगी ना कोई इसको खींचेगा, वो सिंपली स्पेस में यहाँ घूमेगा। समझ गए। तो आपको मालूम पड़ेगा कुछ हाइट ऊपर जाते वक्त जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ये पूरा कंसेप्ट आपको मैंने समझा दिया फॉर्मूले के तरीके से। वरना टीचर आपको बोल देंगे ऊपर जाते वक्त कम होती है, क्यों कम होती है, खुद से पढ़ लो। मैंने आपको बता दिया कि चीज़ें आपको किस तरह से पढ़ना है, फॉर्मूला बेस मैंने आपको चीज़ें अच्छे से समझा दिया। नोट कर लेंगे, समझ गए सर। अब कुछ चीज़ आपको मैं और बता दूँ नॉलेज के बारे में, इसके बारे में। और तो आप समझ चुके हो कि जी एच पे कितना होता है। देखो जी एम ई बटे आर का स्क्वायर, तो जी एम ई बटे आर आपका क्या है, आर प्लस एच है, क्या है आपका, आर प्लस एच द होल स्क्वायर। तो आपके जी ऑफ हाइट पर आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जी एम ई बटे आर प्लस एच द होल स्क्वायर। समझ गए, ये होगा आपका फॉर्मूला। एच हाइट पर आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा। समझ गए सर। और आपको मालूम अगर आप इसको आगे और सॉल्व करोगे ना, आपको ये 11 के अंदर है, मैं आपको बता नहीं रहा, अगर आप इसको आगे और सॉल्व करोगे ना तो आपको इस तरह से फॉर्मूला निकल के आएगा, जी विच इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बटे आर। आपको ये फॉर्मूला अगर आप इसको सॉल्व करोगे, कैसे करोगे सर, बहुत लंबा तरीका है, यहाँ मत करो, आपके सिलेबस के अंदर ये सब नहीं है। क्या करेंगे पता है, बहुत लंबा होगा। देखो जी एम कितना होता है, जी आर द स्क्वायर यहाँ रखेंगे, भी सॉल्व करेंगे, पूरा ऊपर नीचे होगा, एक्सपांशन वगैरह होगा। तो लास्ट में आपका फॉर्मूला क्या बन के आएगा, जी 1 माइनस 2h बाय आर। ये क्या सिंपली आपका फॉर्मूला होगा। आपको हाइट मालूम हो उसको रख दो और आपका सिंपली आंसर आप आ जाएगा। आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, जी क्या है, एस सरफेस, क्या है, सरफेस, और जो क्या होती है मैक्सिमम कितनी होती है, 9.77। तो ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बाद में लास्ट में आपको ये मिलेगा। समझ गए। जी ऑफ एस क्या है, सरफेस पर वैल्यू कितनी होती है, आर ई क्या आपका रेडियस ऑफ अर्थ है, इसको एच रखेंगे, आपका फॉर्मूला सिंपली निकल जाएगा। समझ गए सर, बहुत सिंपल टॉपिक था। अब अपन पढ़ेंगे इसी तरह से कि नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी मैं इसको एक आध घंटा और पढ़ा सकता हूँ, बहुत प्यारा टॉपिक है। लेकिन आपके 10th के अंदर इतना सब नहीं है तो आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको इतना पढ़ेंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या, ये काफ़ी है, इनफ है। फिर अभी हम बात करने वाले किसके से, ड्यू टू हाइट हो गया, पढ़ेंगे डेप्थ में जाते हुए चीज़ें क्या होती है, चेंज या घटती, इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे, इतना आप नोट कर लेंगे। मैं करता हूँ इसके आगे की किसका, ड्यू टू डेप्थ में कैसा होगा, अगर हम ज़मीन के अंदर चले जाए तो क्या होगा, क्या बात है सर, चलो ज़मीन के अंदर चलते हैं, चलते ज़मीन के अंदर। ये थे अपन सरफेस पर, ये थे कुछ हाइट पर, आप कहाँ जाएंगे, ज़मीन के अपन अंदर, कहाँ जाएंगे, कुछ अंदर चलेंगे। अब अपन यहाँ कहाँ पहुँचेंगे, अपन यहाँ पहुँचे। अब अपना मास ये रहा, और ये रहा सेंटर, और ये रहा मास ऑफ अर्थ, और ये रहा अपना रेडियस, क्या रहा अपना, सिंपली ये रेडियस रहा। अब आपको मालूम है ये रेडियस अब कैपिटल आर नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल क्या था आपका, रेडियस ऑफ अर्थ था। तो ये क्या होगा कुछ जिससे मान लो स्मॉल आर, क्या इसमें ये स्मॉल आर है, क्या ये स्मॉल आर है। समझ गए। तो मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ। ये बहुत सिंपल होता है, कम क्या होता है, कम होता है, क्या होता है, कम होता है। पहले एक चीज़ आपको मैं और बता देता हूँ, ये सरफेस है, सरफेस पर वैल्यू कितनी होती है, सरफेस पर जी विच इज इक्वल टू जी एम ई बटे आर ई द होल स्क्वायर। इतना किस पे होता है, सरफेस पर कितना होता है, जी एम ई बटे आर ई द होल स्क्वायर, इतना होता है किस पे, सरफेस पर। अपन कहाँ चले गए, कुछ नीचे, कुछ क्या आ गए, नीचे आ गए। मतलब सर देखो, ये पूरा था कैपिटल आर, ये पूरा क्या था आपका, कैपिटल आर था। अब अपन यहाँ कहाँ पहुँचेंगे, अपन यहाँ पहुँच चुके। अब अपने लिए मास, ये सब मास गायब हो गए, ना ये सब मास, अब अपन यहाँ है ही नहीं, अपन यहाँ पहुँच चुके। तो अपने लिए ये अब ये क्या हो गया, अपने लिए मास हो गया। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, देखो कैपिटल आर में से मान लो अपन यहाँ से डी हाइट नीचे, कहाँ है डी हाइट, क्या कर दी, समझ नहीं आया। देखो आप समझते हैं, ये सरफेस क्या था, ये सरफेस था। और आप यहाँ से
डी हाइट नीचे, डी हाइट क्या आ चुके हो, डेप्थ मतलब, डी मतलब डेप्थ, तो कुछ हाइट आप नीचे आ चुके हो, अब यहाँ कहाँ पहुँच चुके हो, आप यहाँ पहुँच चुके हो। ये था सर्कल सेंटर, तो ये पूरा कितना होता है, आर, ये क्या आपका रेडियस ऑफ अर्थ है। अब ये डिस्टेंस कितना होगा, इस पूरे में से डी निकाल दो, इस पूरे में से डी निकाल दो, तो ये होगा आर माइनस डी, क्या होगा, सिंपली आर माइनस डी होगा, क्या होगा, आर माइनस डी। तो ये रहा एक मास, देखो एक मास ये रहा, एक मास ये रहा, इन दोनों के बिटवीन जो रेडियस कितना होगा, आर माइनस डी, क्या होगा, सिंपली ये देखो डेप्थ में कितना होता है ये जी एम ई बटे, ये क्या होगा आपका आर, क्या होगा आप आर माइनस, ये एक मास डिस्टेंस, तो एक मास और एक मास उनका डिस्टेंस कितना है अभी, आर माइनस डी, कितना है, आर माइनस डी द होल स्क्वायर, और ये आपका रेडियस ऑफ अर्थ है। तो ये होगा आपका फॉर्मूला, ये क्या होगा, सिंपली आपका फॉर्मूला क्या होगा, आर ई माइनस डी द होल स्क्वायर। समझ गया अच्छे से, समझ गया सर। अब आप मतलब आप बोल रहे हो कम होती है, क्या होती है, सरफेस से, मतलब अगर आप अर्थ से नीचे जाओगे अर्थ के अंदर जाओगे तो चीज़ें क्या होती है, कम होती है, क्या होती है, कम होती है सर। लेकिन तो अब तो बढ़ना चाहिए, अब तो बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जी ऑफ डेप्थ जो दिख रहा है आपको, जी ऑफ क्या इसके भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या ये सिंपली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, समझ गए। देखो आर मान लो फिर से 5 है और डी मान लो 3, कितना है, 3 है। तो अगर सरफेस पे बात की जाए, ये सरफेस है ना, तो यहाँ पे क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ फिर से 1/r ही है, तो r कितना आपका 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे देखो जरा डेप्थ में कितना होगा, ये सरफेस और ये डेप्थ में कितना होगा, r माइनस डी, मतलब 5 में 3 है, कितना बचा 2, कितना बचा 2 बचा। हाँ सर अब तो आप फंस गए, आप बोल रहे कम होती, लेकिन फॉर्मूले से क्या हो रहा है, ज़्यादा दिख रहा है। देखो ये सब चीज़ें बताना बहुत ऊपर अच्छी लेवल की चीज़ें, 10th में टीचर आपको इतना सब नहीं बताएगा, लेकिन चूँकि रियलिटी ये होती है, अपने बच्चे पीछे किए हैं, 11th में दिक्कत क्यों होती है उनको, बिकॉज वो साइंस को अच्छे से पढ़ते ही नहीं हो, समझ गए। तो साइंस को डेप्थ में पढ़िए, अंदर तो पढ़िए, जो बता रहा हूँ उतना अच्छे से नोट कर लीजिए, आप माहिर हो जाएंगे 10th के अंदर। इतना साइंस बहुत मुश्किल है, कोई आपको बताए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो 11th के अंदर भी हैं, नॉलेज भी, बहुत सारा एक्सपीरियंस भी है, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, अच्छी चीज़ों को नोट करेंगे ताकि आपका क्या कुछ नुकसान ना हो सके, आपका फ़ायदा हो। देखो बहुत सिंपल है, तो ये 5 है, ये कितना है आपका, सिंपली 5 है सर। अब आप बोल रहे थे कि ये देखो, ये इसके इन्वर्सली मतलब ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, तो सर ये देखो ये तो कम हो गया, अब ये क्या होगा, ये 2 है ना, ये 5 है, तो ये कम है, तो ये कम हो गया, तो सर ये क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब डेप्थ में जाते जाते जी के लिए क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, क्या बढ़ना, देखो दिख रहा फॉर्मूला, बढ़ना चाहिए, आपकी बात भी सही है, फॉर्मूला क्या बोला, बढ़ना चाहिए। लेकिन आप एक चीज़ को गौर नहीं कर रहे हो, देखो पहले एक चीज़ और है कि जी मास पे भी क्या है, अरे भैया ये भी तो है मास ऑफ अर्थ, क्या अभी अपना यहाँ पर जब मैं हूँ तो मेरा ये एम ई जो है वो क्या एम ई होगा, ये जो आप लिखे हो मास ऑफ अर्थ, ये गलत हो गया, ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्यों सर, अरे भैया अब आप यहाँ पहुँच चुके हो, अब आपके लिए ये आपकी दुनिया है, ये आपकी दुनिया नहीं है। अगर आप यहाँ पर थे तो ये असल में पूरा क्या आपका अर्थ का मास है, अर्थ का क्या पूरा ये मास है, लेकिन आप यहाँ पहुँच चुके हो तो आपके लिए ये दुनिया गायब हो गई ना, ये जो मास का जो ये अर्थ का इतना मास क्या हो गया आपके लिए, गायब हो गया, मतलब मास ऑफ अर्थ क्या हो गया, कम, क्या हो गया, कम हो गया। अब आपके लिए इतना ही क्या है, वो मास ऑफ अर्थ है। देखो मास ऑफ अर्थ मतलब वो होता है कि अब इस ये जो ज़मीन है, जो अर्थ है, वो बॉडी को इतना यहाँ से कहाँ खींचेगी, यहाँ खींचेगी, मतलब अब बाहर के लोग उसको खींचने वाले नहीं है, मतलब अब ये इसका जो मास है वो इतना सा है, कितना सा, इतना सा है, पहले इतना बड़ा था, अब कितना है, इतना है, तो मास ऑफ अर्थ क्या कम, क्या हो गया, कम हो गया, क्या हो गया, कम हो गया। और आपको देखो इसका देखो जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, चूँकि मास ऑफ अर्थ यहाँ पे इतना क्या कम, देखो इतना कम हो गया, इतना क्या हो गया आपका, कम हो गया, अब इतना सा बचा हुआ है, पहले मान लो 25 था, कितना बचा है, 5, 10 बचा हुआ है, तो इतना सा बचा हुआ है, समझ रहे हो, इतना सा बचा हुआ मास, तो मास क्या कम हो गया, मास क्या हो गया, कम हो गया, तो जी भी क्या हो जाएगा, कम। और चूंकि यहाँ पे 2 फैक्टर डोमिनेट, देखो एक फैक्टर ये है जो क्या बोल रहा है, बढ़ाओ, क्या कर रहा है, बोल रहा है बता रहा हूँ एकदम अच्छे से, एनसीईआरटी लेवल तक सब, एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई बोर्ड की बुक होती है सब। और ये देखो मास वाला बोल रहा है बढ़ाओ, क्या करो, ये सॉरी ये बोल रहा है बढ़ाओ और ये बोल रहा है घटाओ, क्या कर रहा है, घटाओ। चूँकि यहाँ पर मास कम हो गया है तो ये क्या डायरेक्टली ना, ये ज़्यादा तो ज़्यादा, क्योंकि ये मास क्या हो गया इसका, कम हो गया, तो जी भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब 2 फैक्टर लड़ गए, 2 फैक्टर लड़ गए, अब कौन जीतेगा, तो देखा गया ये सेकंड वाला फैक्टर है वो क्या होता है, डोमिनेट, क्या डोमिनेट होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है, मतलब कि रियलिटी के अंदर डेप्थ में जाते हुए वैल्यू क्या होती है, कम, क्या होती है, कम होती है। ये फैक्टर क्या हो गया, थोड़ा सा डोमिनेट कर गया, ज़्यादा फैक्टर, डोमिनेट फैक्टर क्या था आपका, ये फैक्टर क्या होगा, बड़ा हो गया, इसलिए रियलिटी के अंदर क्या होता है, चीज़ें क्या होती है, कम होती है, क्या होती है, कम होती है। मतलब आप जैसे आप नीचे जाओगे वैसी वैल्यू क्या होती रहेगी, कम, क्या होती है, कम 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 कम। सेंटर क्या हो जाएगी, 0, सेंटर क्या हो जाएगा, 0, समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटर पे क्या होगा, सिंपली 0 होगा, समझ गए। ये इसको मैं थोड़ा मिटाता हूँ और फॉर्मूला आपको अच्छे लिख देता हूँ ताकि आपको मजा आए समझने में, एकदम इंपॉर्टेंट था, इसको नोट कर लेंगे। आपको मालूम है अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, इसको क्या करोगे, आप सॉल्व करोगे, बहुत बड़ा सा कैलकुलेशन होगा, बहुत बड़ा सा डेरिवेशन है, वो आपको नहीं करना है। अगर इसको सॉल्व करोगे ना तो लास्ट में ना कुछ ऐसा निकलता है, G1 - D/, क्या निकलता है, D/R, ये होता है लास्ट में फॉर्मूला,
कितना होता है 1 माइनस जी क्या है सरफेस पर, आर क्या है आपका रेडियस ऑफ अर्थ, डी क्या है डेप्थ। अब कितना नीचे गए उतना ये लिख दो और आपका सिंपली आंसर आपका निकल जाएगा जी ऑफ डेप्थ कितना होता है। ये क्या आपके लिए 11th का सिंपली क्या है फॉर्मूला है जो आपको इसको सॉल्व करने के बाद ये आपको निकलता है। बहुत सॉल्व करना पड़ता है इसको, समझ गए, तब क्या करता है ये आपको निकलता है, लेकिन अपने यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, समझ गए। तो ये क्या होता है आपको फॉर्मूला निकलता है, मतलब ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ पर एम डैश मतलब ये मास ऑफ अर्थ नहीं है। कोई बोले सर ये मास ऑफ अर्थ है, नहीं, ये कुछ कम मास का कुछ कम हो गया, समझ गए सर। एक फॉर्मूला और होता है इसका एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है सर, देख लो, जी एम ई बटे आर ई द होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ना। यहाँ पे मास क्या है आपको, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी मालूम है सर, डेंसिटी क्या होता है, देख लो, डेंसिटी होता है मास बटे वॉल्यूम, क्या होता है मास बटे वॉल्यूम होता है, डेंसिटी क्या होता है मास बटे वॉल्यूम होता है। तो इसका मास तो कैपिटल एम है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम इस पूरे मास का वॉल्यूम, ये क्या आपका स्फीयर है ना, आपका अर्थ कैसा स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, समझ गए। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को और ये क्या है मास ऑफ अर्थ, क्या ये मास ऑफ अर्थ है, मैं बात कर रहा हूँ अर्थ की बात कर रहा हूँ। तो डेंसिटी मास बटे वॉल्यूम, मास ऑफ अर्थ, और वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो डेंसिटी इसको यहाँ भेज दो, इसको क्या कर दो आप सिंपली यहाँ भेज दो, तो ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब इज योर मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ कितना निकल, सबको आप यहाँ सिंपली भेज दो, आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए। देखो सबको मैंने सिंपली कहाँ भेज दिया, वहाँ भेज दिया, समझ गए। तो ये मास ऑफ आपका अर्थ निकल गया। अब देखो और फॉर्मूला क्या है, जी विच इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल जी, मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ है कितना आपका, देख लो मास ऑफ अर्थ कितना है, रो 4/3 पाई आर क्यूब, और नीचे कितना है आर स्क्वायर है, नीचे क्या आर स्क्वायर है। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला कितना निकला, देखो फॉर्मूला 4/3 पाई, एक आर बचा हुआ ना, एक आर बचा हुआ पाई आर रो जी, ये होता है फॉर्मूला एट सरफेस। सरफेस पर आपका फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर रो जी, क्या होता है 4/3 पाई आर रो जी, ये होता है आपका कहाँ पर सरफेस पर, आपका सरफेस पर आपका वैल्यू कितनी होती है 4/3 पाई आर रो जी होती है, समझ गए अच्छे से। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये भी वैल्यू होती है। एक तो ये होती है जी एम ई बटे आर ई द होल स्क्वायर, और एक फॉर्मूला क्या होता है, एक ये भी क्या होता है इसका सिंपली फॉर्मूला होता है। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला 11th के अंदर सब चीज़ें आती है, आपको अभी से थोड़ी चीज़ें आपको मैंने बता दिया, समझ गए। और ये फॉर्मूला भी 11th के अंदर आता है 1 - d/r, समझ गए। तो ये आपका पूरा कंसेप्ट जो क्या होगा मैंने सिंपली आपको बता दिया, क्लियर होगा वो कंसेप्ट, कोई इसमें हार्ड नहीं सर, बहुत सिंपल कंसेप्ट था। इसमें एक चीज़ और बचती है, उसको क्या कर लेते हम कवर कर लेते कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है, इसको क्या कवर कर लेते तो आपका टॉपिक क्या होगा सिंपली पूरा खत्म हो जाएगा। तो उसको नोट कर लेंगे, फिर अपन करते हैं व्हाट इज अ मास एंड व्हाट इज अ वेट। देखो मैंने आप इसमें लिख दिया हूँ कि वेट और ये मास, ये होता है क्या, इनको पढ़ते हैं बहुत सिंपल है, मैंने इनको 2 पार्ट में तोड़ दिया है, वेट एंड मास। ये होते क्या है सर, ये बहुत सिंपल है। देखो पहला पॉइंट, वेट क्या होता है सर, वेट क्या होता है, ये बोलते ना अपना 40 किलो है 50 किलो है, ये वेट होता क्या है सर, अरे बहुत सिंपल है भैया, ये अर्थ है, ये क्या आपका अर्थ है, और ये क्या आपका मास, ये क्या आपका सिंपली मास है, ये आपका सिंपली मास ऑफ अर्थ। ये अर्थ जो है जिस फोर्स से आपको खींचता है, वो फोर्स का नाम क्या है मालूम है सर, एक मास उनका डिस्टेंस आर, मतलब जी मास ऑफ अर्थ आपका मास बटे आप दोनों का डिस्टेंस, मतलब यहाँ मान लो डिस्टेंस कितना आर, क्या सिंपली आपका आर है, आर उसका, ये मालूम है न्यूटन्स लॉ पढ़ते आ रहे हैं, एफ विच इज इक्वल टू व्हाट जी एम एम बटे आर स्क्वायर। इस फोर्स से ये जो मास है वो आपको खींचता है। तो जिस फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को खींचता है, वो जो फोर्स होती है वो फोर्स ही असल में अपना वेट होता है। क्या होता है, वेट होता है, समझिए। जो आपका वेट होता है वो असल में क्या होता है, वही फोर्स है, आपके फोर्स कितना है जी एम एम बटे आर स्क्वायर। क्या बात है सर, क्या बात है। तो आपका जो वेट है वो असल में आपका वो फोर्स है, क्या है फोर्स, और फोर्स के लिए कितनी होती है जी एम एम बटे आर स्क्वायर, समझ गए। एक फॉर्मूला और होता है वेट इज इक्वल टू एम जी, क्या होता है वेट इज इक्वल टू एम जी होता है। सर ये एम जी कहाँ से बन गया, वेट इज इक्वल टू एम जी, अरे भैया जी याद है, जी क्या होता है, जी होता था जी एम ई बटे आर ई द होल स्क्वायर। देख लो सिंपल तरीके, देखो इसको मैंने क्या लिख दिया, जी क्या लिख दिया, इसको जी लिख दिया, और ये बचा एम। तो ये भी फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एम जी, कितना होता है W इज इक्वल टू व्हाट एम जी। तो ये भी फॉर्मूला होता है वेट के, ये फॉर्मूला और ये दो क्या है बहुत फेमस फॉर्मूला है। एक बार तो एमसी पूछ चुका है कि वेट इज असल में वेट होता क्या है, तो वेट ऑप्शन थे एफ होता है, अलग अलग ऑप्शन थे, तो क्या होता है फोर्स होता है। कि किसी भी बॉडी को क्या होता है, वेट क्या होता है समझ लो, वेट क्या हो, एक भारी है हल्का, ये होता क्या है, ये होता है कि अर्थ किसी भी बॉडी को, जैसे कोई एक लड़की है एक लड़का है, कोई भारी है पतला है, सब कुछ जो भी है, तो अर्थ किसी बॉडी को जिस फोर्स से खींचता है वही फोर्स असल में क्या होता है इस बॉडी का वेट। क्या होता है वेट होता है, वेट कुछ नहीं है, वेट कुछ नहीं है। अर्थ किसी बॉडी को
जिस फोर्स से अपनी तरफ खींचता है, अपनी सेंटर की तरफ खींचता है, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सिंपली वेट बोलते हैं। समझ गए? विच फोर्स, दैट फोर्स, वेट इज अ व्हाट, वेट क्या होता है, वेट होता है कि अर्थ किसी बॉडी को जिस फोर्स से खींचता है, समझ रहे, फोर्स से खींचता है, वही असल में फोर्स उस बॉडी का क्या होता है, वेट होता है। समझ गए? वेट क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड बॉडी। समझ गए? अर्थ जो है वो बॉडी को जिस फोर्स से खींचता है, जिस फोर्स से खींचता है, वो फोर्स क्या होता है, असल में उस बॉडी का वेट होता है। तो वेट के दो फॉर्मूले, वेट इज इक्वल टू mg। समझ गया सर? ये मास क्या है सर? ये मास कुछ अलग चीज़ है क्या? मास क्या है? ये मास है। मास होता है टोटल मैटर। क्या होता है? सिंपली है टोटल मैटर प्रेजेंट आवर बॉडी, टोटल मैटर प्रेजेंट आवर बॉडी, प्रेजेंट इन आर बॉडी। तो अपनी बॉडी के अंदर, अपनी कहाँ पर, बॉडी के अंदर टोटल मैटर प्रेजेंट इन आर बॉडी इज कॉल्ड मास, तो मास क्या होता है कि टोटल मैटर प्रेजेंट आवर बॉडी, कि अपने बॉडी के अंदर जितना मैटर प्रेजेंट है वो क्या अपना मास, क्या अपना मास है। मतलब जैसे मैं यहाँ पर इतना हूँ, मेरे अंदर बहुत सारे मैटर प्रेजेंट है, आपके अंदर मैटर मतलब क्या, मैटर मतलब देखो ये स्किन है, ये कुछ है, ये कुछ है, ये कुछ है, ये सब क्या मैटर, क्या है, सेल्स हैं, सबके सब क्या है, मैटर है। तो मैटर अपनी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसका हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मास बोलते हैं। समझ गए? मास ये होता है टोटल मैटर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। मतलब कि देखो वेट और मास का एक फर्क आपको समझ गया क्या होता है। आपको मालूम है जो मास है वो कभी चेंज नहीं होता, दे आर कॉन्स्टेंट। देखो यहाँ लिख सकते हैं, ये कॉन्स्टेंट क्या रहता है, ये कॉन्स्टेंट रहता है। मास कीप कॉन्स्टेंट, मास कीप कॉन्स्टेंट इन द यूनिवर्स, मतलब कि यूनिवर्स के अंदर, कहाँ पर, यूनिवर्स के अंदर मास क्या रहता है, कांस्टेंट। बस सेकंड क्या लिखेंगे, वेट इज नॉट कांस्टेंट, वेट कीप नॉट कांस्टेंट, कीप नॉट कांस्टेंट इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर ये कांस्टेंट नहीं होता, ये कांस्टेंट यूनिवर्स के अंदर ये कांस्टेंट नहीं होता। समझ गए? क्यों सर? देखो मैटर क्या, अपनी जैसे मैं यहाँ पर हूँ, मैं किसी और जगह जाऊँ, मैं जुपिटर जाऊँ, हाँ जुपिटर जाऊँ, तो मैं जुपिटर पे, प्लेटो पर, और जुपिटर पे अगर मैं जाऊँगा तो मैं मून पर जाऊँ तो क्या मैं चेंज हो जाऊँगा? मैं तो वही रहूँगा। जैसे कोई यहाँ से रॉकेट से कहीं और जाता है, किसी और प्लैनेट पे जाता है, तो वो तो इंसान रहता है ना, वो तो इंसान वहाँ मौजूद है, वो इंसान क्या है, वहाँ पे मौजूद है, वो इंसान मौजूद है, उसका मैटर प्रेजेंट है, उसका लंग, हाथ, पैर सब मौजूद है, मतलब उसका मैटर क्या है, कांस्टेंट है, वो वहाँ पर क्या है, फिक्स है। लेकिन चूंकि देखो वहाँ पर अगर कोई जाता है, अलग प्लैनेट में जाता है, तो वो उड़ते, कोई उड़ता है, कोई अलग अलग चीज़ें होती है, तो वेट उसका वेट का कम। अब सुना होगा कि स्पेस में वेट क्या होता है, होता ही नहीं है वेट, बिकॉज ऑफ वहाँ पे जी नहीं होता, क्या नहीं होता वहाँ पे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता ही नहीं, मतलब जीरो होता है स्पेस में, ये जीरो, तो ये क्या होगा, जीरो। तो स्पेस में वेट कितना होता है, जीरो होता है, बिकॉज वहाँ पर कोई एक्सेलरेशन वहाँ पर है ही नहीं, इसलिए वहाँ पे वेट कितना होता है, जीरो होता है। लेकिन वहाँ पर सर क्या स्पेस में क्या मास जीरो होता है, मास इज नेवर बी चेंज, मास शुड बी कांस्टेंट ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स। प्लैनेट पर भी वेट क्या, वेट आपका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मास क्या रहेगा आपका, सिंपली कांस्टेंट रहेगा। समझ गया? मास और इसमें फर्क समझ गया सर। और चीज़ क्या है सर, देखो इसका डायरेक्शन फिक्स, देखो स्केलर वेक्टर देख लो, स्केलर वेक्टर क्या है, तो देखो अर्थ जो है उसको इसी तरफ खींचेगा, अर्थ जो है किसी मास को अपने सेंटर की तरफ खींचेगा, वो फिक्स है। कोई बॉडी यहाँ पर भी तो कहाँ खींचेगा, सेंटर की तरफ, कोई यहाँ पर कहाँ खींचेगा, अपने सेंटर की तरफ, मतलब उसका डायरेक्शन क्या है, फिक्स है। डायरेक्शन फिक्स मतलब कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, सिंपली वेक्टर होता है। समझ गए? वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट स्केलर क्वांटिटी कौन होगा फिर, मास इज अ स्केलर, मास इज द स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है, ये स्केलर होता है। क्या होता है ये, स्केलर, मतलब इसमें कोई, अरे मास है भाई, अपना कोई बॉडी यहाँ है, कोई चीज़ यहाँ रखी हुई है, कोई चीज़ वहाँ है, दिमाग यहाँ है, कोई फिक्स है क्या, मतलब फिक्स है, सब फिक्स है, लेकिन कोई ऐसा कोई डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करते। तो आपका वेट आपका क्या है, वेट आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये क्या है, सिंपली आपका स्केलर क्वांटिटी है। समझ गए सर। लास्ट क्या है सर, इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन। क्या होती है, वेट की क्या होती है यूनिट, जो फोर्स की होगी वो इसकी होगी, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन होती है, तो इसकी भी क्या होगी, न्यूटन। तो न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ द वेट। बट मास की बात की जाए तो मास क्या होता है, केजी। क्या होता है, केजी होता है, 1 kg 2 kg 3 kg। तो मास की क्या यूनिट है, केजी है। क्या है सर, केजी है। इसकी क्या यूनिट है सर, इसकी न्यूटन है। क्यों न्यूटन है, बिकॉज ऑफ फोर्स की क्या यूनिट होती है, न्यूटन होती है, इसलिए इसका भी क्या है, न्यूटन है। समझ गए सर, समझ गए अच्छे से, पूरा कंसेप्ट आपको समझ गया। 4 पॉइंट मैंने आपको लिखा दिया, ये होता है वेट और ये होता है सिंपली आपका मास। मास इज नेवर बी चेंज बट वेट विल बी चेंज ऑन डिफरेंट प्लैनेट। क्योंकि डिफरेंट प्लैनेट पर जी की वैल्यू क्या होती है मालूम है, डिफरेंट प्लैनेट पर जी की वैल्यू क्या होती है, सिंपली अलग अलग होती है। आपको मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, उस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, उसको क्या रखेंगे, सिंपली याद रखेंगे ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला क्या है, W1/W2 इज इक्वल टू व्हाट, M1/M2 और R2/R1 द होल स्क्वायर।
ये फॉर्मूले को नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, समझ गए। इसे है कि W1 ये है कि क्वेश्चन ऐसा आएगा क्वेश्चन कि मान लो कोई प्लैनेट है, कोई क्या है प्लैनेट है, कोई प्लैनेट है, वहाँ पर उसका वेट कुछ दिया हुआ है, वहाँ पर उसका वेट कुछ है, मान लो उसका वेट है 49 kg, कितना है 49 न्यूटन है। एक प्लैनेट पर उसका वेट इतना है, एक प्लैनेट पर उसका, मान लो ये एक सरफेस है, ये अपना अर्थ क्या है, अपना अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पर अपना वेट कितना इतना है। मैं किसी दूसरे प्लैनेट पर गया तो वहाँ पर मेरा वेट क्या होगा, अगर इसका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ प्लैनेट जो है वो हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है, और इसका जो मास है, मास ऑफ जो प्लैनेट है वो 2 टाइम है किसके, मास ऑफ अर्थ के, समझ गए। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, सिर्फ ये आप यूज़ कर लो, आपका आंसर सिंपली ये आ जाएगा। मैं इसको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा लास्ट में, लेकिन आप यहाँ पे इसको याद रख सकते हो, ये बहुत फेमस फॉर्मूला है। W1/W2 इज इक्वल टू M1/M2 R2/R1 द होल स्क्वायर। इसका डेरिवेशन कहाँ से है आपको कोई मतलब नहीं, वो भी ड्राइव होता है, कोई इसमें लफड़ा नहीं है। तो बहुत प्यारा फॉर्मूला, समझ लेंगे सर। एक प्लैनेट से एक प्लैनेट पर जाएंगे तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर एक प्लैनेट पर हो, वहाँ पर आपका वेट इतना है, अब किसी दूसरे प्लैनेट पर अगर आप गए, तो आपका वेट क्या होगा, उसके लिए आप ये लगा देंगे फॉर्मूला, सिंपली आपका आंसर क्या हो, सिंपली आ जाएगा। बहुत फेमस फॉर्मूला है, इसको क्या करेंगे आप नोट कर लेंगे, वरना मैं आपको लास्ट में क्वेश्चंस में ये सब क्या करूँगा, प्रैक्टिस आपको करा दूंगा। तो आज की तक काफ़ी है, मैंने पूरा कवर कर लिया। वेरिएशन ऑफ जी किस तरह से होता है, ऊपर नीचे जितने तरह के क्वेश्चन हो सकते थे, कंसेप्ट हो सकते थे, बारीकी से लेकर डेप्थ तक जितना हो सकता था, 10th के से बहुत ऊपर लेवल में आपको चीज़ें बता दी। अच्छे नोट करेंगे, चीज़ें पढ़ेंगे ताकि आपको नॉलेज मिलता चले। देखो साइंस में आपको क्या चीज़ क्या करना, समझना है, रटना नहीं, क्या करना समझना है। समझोगे तो मज़ा आएगा, और जब रटोगे तो मज़ा नहीं आएगा। साइंस को प्यार मोहब्बत से पढ़ो, एक अलग फीलिंग होगी पढ़ने में, और अच्छे से पढ़ेंगे चीज़ों को। नहीं क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, आपका भाई अभी मौजूद है, कुछ रहेगा तो क्या करूँगा, आपको उसका आंसर दे दूँगा। तो आज की काफ़ी है, मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो आज की काफ़ी है, मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, वो भी फ्री फॉल मोशन, तो वो डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर के अंदर। तो आज की काफ़ी है, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।